देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इन विच कंट्री डज द विली विली साइक्लोन केम। जो विली विली साइक्लोन है दोस्तों यानी कि चक्रवात किस देश में आता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये चक्रवात कौन सा देश में आता है। तो देखो ये आता है दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया पर। और अगर आपको पूछा जाए चाइना में दोस्तों कौन सा चक्रवात आता है, तो चाइना में दोस्तों टाइफून चक्रवात आता है। और फिलीपींस से दोस्तों कौन सा चक्रवात आता है, तो देखो दोस्तों जो फिलीपींस से दोस्तों इसमें दोस्तों बुगिया दोस्तों जो चक्रवात है वो आता है। और अमेरिका पर दोस्तों हेरिकेन चक्रवात आता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है वेर इज स्टेप्सी मेडो फाउंड। जो स्टेप्सी घास है दोस्तों इसका मैदान कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इसका जो मैदान पाया जाता है दोस्तों ये पाया जाता है ऑप्शन बी यूरोप पर। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों वुवेल घास है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो वो पाया जाता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका पर। और दोस्तों जो पॉम्पस मैदान है, पॉम्पस घास का मैदान दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो वो घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों अर्जेंटीना पर, यूरोप पर और दोस्तों ब्राज़ील पर। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो साहेल घास का मैदान है दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो वो अफ्रीका से दोस्तों लाल सागर से अटलांटिक सागर तक। और देखो और एक घास दोस्तों जो पेड़ी घास है उसका मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो उसका जो घास पाया जाता है दोस्तों हो जाता है नॉर्थ अमेरिका पर। और अगर आपको पूछा जाए जो ऑस्ट्रेलिया पर दोस्तों कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो दोस्तों हो जाता है डाउन्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हु इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक। विश्व का सबसे बड़ा काव्य कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो काव्य कौन सा है। तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन बी महाभारत। और अगर आपको पूछा जाए महाभारत दोस्तों किसने लिखा और दोस्तों जो गीता है किसने लिखा, तो देखो महाभारत भी दोस्तों लिखा है वेद व्यास ने और दोस्तों गीता भी लिखा है वेद व्यास ने। और दोस्तों जो रामचरितमानस है ये किसने लिखा है, तो देखो रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने। और रामायण किसने लिखा, तो दोस्तों रामायण लिखा है दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया दोस्तों विच एक्सेस इन द ह्यूमन बॉडी कॉज हार्ट अटैक। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो मानव शरीर में किस अधिकता के लिए दोस्तों हृदयघात होता है। यानी कि दोस्तों हम लोग को दोस्तों जो हार्ट अटैक होता है दोस्तों ये किसके कारण पर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहा के साथ दोस्तों प्रयोग करने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाइव चैट में जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी क्रोमियम। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। को क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन बी पारा। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट। गर्मी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो गर्मी है दोस्तों इसका प्राकृतिक और सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों ऑप्शन है सन यानी कि सूरज। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है दूध माथने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन दिए दिया दोस्तों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा है विच मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। किस यंत्र के प्रयोग से दोस्तों समुद्र के गहराई को मापा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो यंत्र हो जाता है ऑप्शन सी फेटोमीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है पीडोलॉजी इज द साइंस ऑफ
तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो फ्लूइडोलॉजी है दोस्तों किसका विज्ञान है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मिट्टी का विज्ञान है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, हु अमोंग द फॉलोइंग स्टार्ट दीनी इलाही। निम्नलिखित में से दोस्तों किसने दीनी इलाही का आरंभ किया है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइट बताइए। जहांगीर, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो देखो जो दीनी इलाही का दोस्तों आरंभ किया था, ये किया था दोस्तों ऑप्शन सी अकबर ने, यानी कि अकबर अमोंग द फॉलोइंग स्टार्ट दीनी इलाही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये आयोजित कब की गई थी। तो देखो ये आयोजित की गई थी 1877 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, ए जेनेटर कन्वर्ट्स। एक जेनेटर रूपांतरित करता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों एक जेनेटर क्या रूपांतरित करता है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों देखो एक जो जेनेटर दोस्तों रूपांतरित करता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कौन सा देश को विश्व का दोस्तों कहवा पात्र के नाम में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताइए दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन डी ब्राजील को, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ब्राजील। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवेन। जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या दोस्तों नृत्य। तो देखो दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है ऑप्शन बी साहित्य में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, वह इज द फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये जो फ्लॉक डांस है दोस्तों कौन सा स्टेट का है लोक नृत्य डांस है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या दोस्तों राजस्थान। तो देखो ये जो लोक नृत्य है दोस्तों ये ऑप्शन डी राजस्थान का है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान। 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, द स्नेक्स वेनम इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। सांप का विष मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द जॉन्डिस। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो जॉन्डिस है दोस्तों इससे जो प्रभावित होता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी लीवर, यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लीवर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, व्हाट इज द हीटिंग ऑफ आयरन रोड बाय फायर। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लाइव चैनल बताना है और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन से गैस प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। रेटॉन, प्रोपेन, मेथेन या दोस्तों बुटेन। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी बुटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। देखो ऑप्शन ए पर है हेवी वाटर, ऑप्शन बी पर है सी वाटर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों अशुद्ध जल और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नल का पानी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी सी वाटर, यानी कि दोस्तों सी वाटर ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का है।
तो आपको लाइव टेलर बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा सबसे हल्का है। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है H2O, यानी कि दोस्तों H2O ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट। क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हु बिल्ड बीबी का मकबरा। दोस्तों जो बीबी का मकबरा है दोस्तों किसने बनाया, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो बीबी का मकबरा है दोस्तों किसने बनाया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग राइट बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी औरंगजेब, यानी कि दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनाया। तो दोस्तों बीबी का मकबरा बनाया ऑप्शन बी औरंगजेब ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु इज द सरपंच, सरपंच कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो सरपंच है दोस्तों कौन है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत दोस्तों भाई बहनों को मालूम है इसका आंसर क्या होगा। हेड ऑफ फैमिली, द हेडमास्टर, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस या दोस्तों हेड ऑफ विलेज पंचायत। तो दोस्तों देखो ऑब्वियसली दोस्तों जो हेड ऑफ विलेज पंचायत है दोस्तों वही सरपंच हो जाता है, यानी कि दोस्तों हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज द सरपंच। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए दोस्तों इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इसमें पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन। जो आईसीसी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो स्थित हो जाता है ऑप्शन डी दुबई पर, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन दुबई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरी पंजाब। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को दोस्तों शेरी पंजाब के नाम में जाना जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, यानी कि दोस्तों लाला लाजपत राय इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरे पंजाब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किस रंग का दोस्तों सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन आज कब आयोजित किया गया था। जल्दी से आप लोग लाइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1930, यानी कि दोस्तों 1930 वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का